हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस माने रेस्पायरेशन, ह्यूमन रेस्पायरेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे है जिसका नाम है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें अलग अलग जगहों पे O2 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर हाउ इज द डिफ्यूजन, मतलब गैसेस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं ज्यादा से कम की तरफ, इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। पहले पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ लो। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस, ओके, इन or the pressure of a particular gas in the mixture of gases। the pressure of a particular gas, एक single gas in mmHg, millimeters of mercury। हम प्रेशर कैलकुलेट करते किसी भी गैस का mmHg में, millimeters of mercury में कैलकुलेट करते। the pressure of a particular single gas in the mixture of gases is called as the partial pressure। pressure of a single gas in mixture of gases, in mixture of gases, it is called as partial pressure। the pressure of a single particular gas, किसी भी एक गैस का प्रेशर in the mixture of gases, उसको जब गैसेस का, मान लो ये कोई गैस का कलेक्शन, ये हवा है। अब हवा में काही गॅसेस मिक्स होते, हवेमध्ये खूप सारे गॅसेस मिक्स असतात। आता याच्यामध्ये दिस इज सपोज ऑक्सिजन, हे ऑक्सिजन आहे, ओके। दिस इज सपोज कार्बन डायऑक्साइड, ये कार्बन डायऑक्साइड है, ओके। तो ये सपोज नाइट्रोजन है, दिस इज सपोज नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। तो ये क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ गैसेस हुआ। आता याच्यामध्ये इसमें अगर हम किसी एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालते हैं, मान लो हमको ऑक्सीजन को निकालना है, इसको, ये ऑक्सीजन को, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ और भी कई गैसेस हैं, यहाँ अलग अलग गैसेस हैं। उन सभी गैसेस में हम एक सिंगल गैस का प्रेशर निकालते हैं mmHg के अंदर, उसका प्रमाण जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर भी उतना ज्यादा रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली द पार्शियल प्रेशर। हम एक चार्ट भी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है वो बाद में देखेंगे। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर निकालना इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर शरीर के अलग अलग जगहों पे, बाहर अलग है और बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग है। O2 एंड CO2 का हम पार्शियल प्रेशर सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस, एक अकेले गैस का प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आपके बाहर तुरंत जो हवा है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें एक गैस का अगर आप प्रेशर निकालते हैं mmHg में, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, तो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, बोलो पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। सो ये पार्शियल प्रेशर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कि एक और चीज आप याद रखो, जितनी हवा खुली होगी, बड़े एरिया की लेंगे, उतना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर घटेगा। और जितना हवा आप छोटे छोटे एरिया की लेंगे, मान लो एल्वियोलस, एकदम छोटा एरिया लंग्स के अंदर का, वहां O2 का पार्शियल प्रेशर के हिसाब से CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और O2 का घटेगा। एटमॉस्फेयर में O2 का ज्यादा होगा, CO2 का कम है, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा है। जैसे लंग्स के अंदर की बात करते हैं एल्वियोलस की, जितनी जगह कम कम होगी उतना CO2 बढ़ेगा, माने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, O2 घटेगा। ये आपको इस चार्ट से आपको नजर आएगा। जैसे कि दिस इज द एल्वियोलस, ये सपोज एल्वियोलस है, ओके, और ये सपोज टिश्यू है, दिस इज टिश्यू। सपोज दिस इज द ब्लड वेसल,
ये ब्लड वेसल, सपोज दिस इज प्योर ब्लड एंड सॉरी इम्प्योर ब्लड इधर से आ रहा है और इधर से प्योर ब्लड जा रहा है सपोज, और ये एल्वियोलस है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? लंग एल्वियोलस. दिस इज लंग एल्वियोलस. ठीक है. सपोज दिस इज टिश्यू, ये टिश्यू है और इस तरह से ये ब्लड वेसल टिश्यू के पास आई है, मान सपोज. देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 एट डिफरेंट एरियाज. जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, फिर से एक बार बोलो मेरे को, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस, किसी एक गैस का प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस. फिर से आई विल रिपीट, द प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर. ओके. अब यहां देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर, गैस कौन सा है? ऑक्सीजन. कहाँ कैलकुलेट करें पार्शियल प्रेशर? हवा में, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक हवा में, तो 159 mmHg. वहीं पर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलस में कैलकुलेट करेंगे तो 104 आता है. मतलब ये सपोज एल्वियोलस है, ये कौन है? एल्वियोलस है, और बाहर लंग्स के बाहर जो हवा है वहाँ 159 का आंकड़ा है. जैसे ये हवा अंदर जाती है, मैंने बोला ना कि जितना कम छोटा एरिया होगा ऑक्सीजन कम होगा, उसका पार्शियल प्रेशर होता है 104. इसको बोलते हैं PO2, पार्शियल प्रेशर PO2. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2. ओके. सो PO2 इन एटमॉस्फेयर 159. ओके. एंड PO2 इन द alveolus of lungs is 104 mmHg. फिर से एक बार देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक हवा में कितना है? 159. वही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलस कितना है? 104, 104. वहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस यू सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने अशुद्ध इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करने वाली जो नली है, वेन्स है, वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कैलकुलेट करते हैं तो आ रहा है सिर्फ 40. यहां पे आने के बाद O2 अंदर जाता, CO2 इधर जाता, हवा शुद्ध होती, ब्लड प्योर होता, प्यूरिफिकेशन होता, ऑक्सीजन बढ़ता. तो प्योर ब्लड जो है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड में 40 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो वहीं पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर ये है 95. और अगर आप टिश्यू की बात करते हैं तो भैया टिश्यू तो ऐसा कारखाना है जो O2 खाता है और CO2 पैदा करता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर तो O2 का परसेंटेज कम ही होगा. सो O2 जो है PO2, यहाँ पे PO2 इज इक्वल टू ओनली 40, जबकि PCO2 यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि CO2 पैदा हो रहा, इट इज इक्वल टू 45. ओके. PCO2, partial pressure of carbon dioxide in the tissue is 45. Partial pressure of carbon dioxide in the oxygenated blood, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो PCO2 is equal to here is 40. यहाँ पे कम है, जब यहाँ से यहाँ जाता है तो बढ़ता है एक्चुअली. सो दिस इज प्योर ब्लड में 40. इम्प्योर ब्लड में यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं इट इज PCO2 is equal to 45. कितना है? 45. इट इज 45. ओके. दिस इज व्हाट? PCO2 इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त, 45. एल्वियोलस के अंदर PCO2 इज इक्वल टू, यू कैन से एल्वियोलस में कितना है? यू सी 40. एल्वियोलस में कितना है? इट इज 40. जबकि अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते हैं, PO2 159 है तो PCO2 जो है it is only 0.3. how much it is? 0.3. PCO2 is 0.3. अब एक बार देख लो, PO2 एंड PCO2 ओवरऑल बॉडी के अंदर, एटमॉस्फेयर में, बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे PO2 एंड PCO2 कितना ला है? PO2 एटमॉस्फेरिक एयर 159 mmHg, एल्वियोलस में 104 mmHg, इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड 40, PO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95. जो आपको फिर आप कोरोना काल में जो आपको ऑक्सीमीटर आप लगाते हैं, वो ऑक्सीमीटर ये आंकड़ा आपको बताता है.
प्योर ब्लड में कितना O2 है, प्रेशर ऑफ O2 कितना है, परसेंटेज में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है वो आपको बता रहा ऑक्सीमीटर का आंकड़ा। ऑक्सीमीटर आपको ये आंकड़ा देता है एंड दिस इज द इन द टिश्यू में इतना है। CO2 का 0.3 इन एटमॉस्फेयर, 40 इन एल्वियोलस, CO2 45 in deoxygenated blood, CO2 40 oxygenated blood, and CO2 45 in the tissue. This is about the partial pressure of oxygen and CO2 at different parts of the body. Thank you very much.